सुनो ध्यान से होता क्या है, ठीक है। अच्छा वो पढ़ के आए थे जो मैंने पढ़ के आने बोला था, कल क्या पढ़ के आने बोला था, जनरल और स्पेशल एग्जामिशन। ये बनती है आपसे जनरल और स्पेशल एग्जामिशन, बताओ क्या होती है, क्या है जनरल और स्पेशल एग्जामिशन में। मतलब स्पेशल ऑर्डर से जो होती है वो सारी होती है जनरल, एक होती है स्पेशल ऑर्डर वाली होती है स्पेशल ऑर्डर, और बाकी होती है एक जनरल। क्लियर है क्या, आगे बात करते हैं अपन, ठीक है। अब एग्जेम्प्ट सप्लाई, अब देखना ध्यान से, पहले रीड कर रहा हूं फिर समझाऊंगा। सेक्शन 247 ऑफ सीजीएसटी एक्ट डिफाइंस एग्जेम्प्ट सप्लाई एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ विच अट्रैक्ट्स निल रेट ऑफ टैक्स और विच में भी होली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। यहां पे सुन लेना ध्यान से, ठीक है। क्या एग्जेम्प्ट सप्लाई के अंदर दो चीजें बोली, एग्जेम्प्ट सप्लाई के अंदर दो चीजें आती हैं। एग्जेम्प्ट सप्लाई एक बड़ा वर्ड है, एग्जेम्प्ट सप्लाई के अंदर दो चीजें आती हैं, एक आती है निल रेट, एक क्या आती है निल रेट, और एक क्या आती है एग्जेम्प्ट बाय नोटिफिकेशन। क्या बात समझ में आ रही है, एग्जेम्प्ट बाय नोटिफिकेशन, देखो साफ साफ लिखा हुआ है निल रेट ऑफ टैक्स which may be wholly exempt from under section or under section 6 and includes a non taxable supply। तो क्या बोला है, which attracts nil rate of tax or which may be wholly exempt or under section 6 includes a non taxable supply। exempt supply के अंदर क्या आता है, nil rate supply, exempt by notification, और तीसरा क्या आ जाता है यहां पे, तीसरा क्या आ जाता है बताओ, नॉन टैक्सेबल सप्लाई। क्या मतलब है इसका, क्या हुआ समझो ध्यान से। नॉन टैक्सेबल सप्लाई, अगर आप यहां पे देखोगे नॉन टैक्सेबल सप्लाई तो क्या हो जाएगा, सप्लाई डज नॉट कम अंडर द परव्यू ऑफ जीएसटी लॉ, जो जीएसटी लॉ के प्रोविजन में ही नहीं आती है, जैसे एल्कोहल कंजम्पशन वगैरह, ठीक है। क्या वो सप्लाई तो है लेकिन क्या है नॉन टैक्सेबल, स्पेसिफिकली पहले ही बना गया है कि इसमें टैक्स लग ही नहीं सकता, इसमें टैक्स लग ही नहीं सकता, तो इसमें एग्जेम्पशन देने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। ये है एग्जेम्प्ट सप्लाई, लेकिन ये किसी के द्वारा दी गई सप्लाई नहीं है, ये है ही नॉन टैक्सेबल, मतलब इसमें कभी टैक्स लगेगा ही नहीं, ये पहले ही बता दिया गया है। सप्लाई की डेफिनेशन में आती है लेकिन नॉन टैक्सेबल सप्लाई। क्लियरिटी है यहाँ पे, हाँ या ना बोलो। दूसरा, कुछ सप्लाईज को एग्जेम्प्ट किया नोटिफिकेशन देके, कुछ सप्लाई को क्या किया एग्जेम्प्ट किया नोटिफिकेशन देके, तो वो क्या हो जाती है तुम्हारी एग्जेम्प्ट बाय, एग्जेम्पशन बाय नोटिफिकेशन, क्या हो जाती है एग्जेम्पशन बाय नोटिफिकेशन। क्लियरिटी है। तीसरा क्या होता है निल रेट, तीसरा क्या होता है निल रेट, इसको एग्जेम्प्ट नहीं किया, इस पर टैक्स लगा रहे हैं, लेकिन क्या बोला इनका, इसका टैक्स रेट क्या है 0% है, इसका टैक्स रेट क्या है 0% है। सर मतलब नोटिफिकेशन से एग्जेम्प्ट नहीं किया लेकिन बोला टैक्स रेट क्या है 0% है। जब सरकार ये कर रही है तो इसमें फायदा क्या है, सरकार को नोटिफिकेशन लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एग्जेम्पशन हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब सरकार इसमें टैक्स लगाना चाहेगी सिर्फ सरकार को क्या करना पड़ेगा, इसमें टैक्स रेट बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने ये नहीं बोला कि हम एग्जेम्प्ट कर रहे हैं, सरकार ने क्या बोला हम टैक्स लगा रहे हैं 0 रेट से। कल को सरकार को अगर इस पर टैक्स लगाना हो तो सरकार सीधे सीधे क्या कर देगी, सिर्फ रेट को बढ़ा देगी और टैक्स लग जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है। तो इसीलिए अभी के लिए एग्जेम्प्ट, इसलिए एग्जेम्प्ट सप्लाई के अंदर आएगा किस किस पर टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, एक होगी नॉन टैक्सेबल सप्लाई, दूसरी होगी एग्जेम्प्ट बाय नोटिफिकेशन, और एक होगी निल रेट। एक क्या होगी निल रेट। निल रेट आप समझ गए क्या हो गया कि टैक्स लग रहा है लेकिन 0 रेट से, 0 रेट से मतलब कल को अगर सरकार इसमें टैक्स लगाना चाहे तो सरकार क्या बढ़ जाएगी, सीधे सीधे रेट बढ़ा दे कि अच्छा ये निल रेट है, 0 रेट भी नहीं है, क्या है निल रेट। एक होता है 0 रेट सप्लाई। अरे जीवन में ये दुख का खत्म नहीं होता रे, पहले निल रेट समझो फिर 0 रेट समझो। बताओ जीवन में किसी बाहर आम आदमी को बोलोगे निल रेट और 0 रेट में फर्क है, समझेगा क्या, नहीं समझेगा। तभी तो हम टैक्स वाले बच्चे, हम टैक्स पढ़ने आए। क्या बात समझ में आ रही है। एक होता है निल रेट, एक होता है 0 रेट। 0 रेट क्या है समझना ध्यान से, ये सिर्फ कब मिलता है जब मैं क्या करता हूं एक्सपोर्ट वगैरह करता हूं। क्या करता हूं एक्सपोर्ट, मैं एक्सपोर्ट करना चाहता हूं, मैं एक्सपोर्ट करना चाहता हूं, सरकार मुझे बेनिफिट देना चाहती है, तो सरकार ने बोला अगर आप सप्लाई, अगर आप किसी भी चीज को एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आप पे जो टैक्स लगेगा वो क्या लगेगा 0 रेट लगेगा। क्या लगेगा 0 रेट। तो सर इसमें और इसमें क्या फर्क हुआ, एक सबसे बड़ा फर्क ये हुआ कि जब 0 रेट, यहां निल रेट बोल दिया था मतलब एक तरीके से एग्जेम्प्टी कर दिया, मतलब एक तरीके से एग्जेम्प्टी कर दिया। यहां स्पेसिफिकली क्या बोला, रेट क्या है 0, रेट क्या है 0, आपका आउटपुट टैक्स क्या आएगा 0, आपका आउटपुट टैक्स क्या आएगा 0, लेकिन यहां पे आपको आईटीसी लेने मिल जाएगा। यही एक सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है। क्या लेने मिल जाएगा, आईटीसी लेने मिल जाएगा। नहीं समझ में आया सर, देखो ध्यान से,
मैंने एक्सपोर्ट करना है, मैंने क्या करना है, एक्सपोर्ट। तो कुछ चीजें यूज करूंगा, उसके लिए खरीदी होंगी कुछ चीजें। अरे यार यहां देखो, मैंने कुछ चीजें खरीदी होंगी, फिर उसको एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, या कोई सर्विस दे रहा हूं, उसके लिए कुछ ना कुछ तो प्रोक्योर कर ही रहा हूं मैं। अगर कुछ भी चीज प्रोक्योर कर रहा हूं तो उसमें मैं जीएसटी भर रहा हूँ, उसमें मैं जीएसटी भर रहा हूँ। अगर आप एग्जेम्प्ट कर दो, क्या कर दोगे, एग्जेम्प्ट कर दोगे या नील रेट कर दोगे, तो मुझे टैक्स तो नहीं भरना पड़ेगा, लेकिन जितनी चीजें मैं खरीद के आ रहा हूं जिसमें मैं जीएसटी भर रहा हूं वो मेरे जेब से लग जाएगा, क्योंकि मेरे को आगे क्या है, एग्जेम्पशन मिल गई है। तो मैं क्या कर पा रहा हूं, ये आईटीसी नहीं ले पा रहा हूं, ये तो मेरा नुकसान भी हो रहा है। एक तो मैं एक्सपोर्ट करूं, ऊपर से मेरा नुकसान हो। क्या बात समझ में आ रही, नहीं करना एक्सपोर्ट। सरकार को एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना था, सरकार ने बोला कोई बात नहीं, एक काम करो, आईटीसी तुमको मिल जाएगा। सोचो आईटीसी कैसे मिलेगा, आईटीसी अभी तक कैसे मिलता था, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स तो है ही जीरो, अरे आउटपुट टैक्स तो है ही जीरो, तो इनपुट टैक्स माइनस किससे करोगे। सरकार ने बोला हाथ तो हाथ कैश रिफंड लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बात समझ में आ रही है, मतलब जितना आप आउटपुट टैक्स आपका जीरो आ रहा है, इनपुट टैक्स आपको क्या मिल जाएगा, रिफंड मिल जाएगा। क्योंकि नॉर्मली तो क्या होता है, नॉर्मली तो क्या होता है, आउटपुट टैक्स से इनपुट टैक्स माइनस होता है, तब जाके नेट टैक्स बनते हैं ना। तो आईटीसी अवेल करने का एक ही तरीका है, आउटपुट टैक्स से माइनस करना। अरे यार क्या तरीका है, आउटपुट टैक्स से माइनस करना। पर यहां तो आउटपुट टैक्स लगा ही नहीं रहा, यहां तो आउटपुट टैक्स लग ही नहीं रहा। आईटीसी लेंगे कैसे, आईटीसी अवेल कैसे करेंगे। आईटीसी अवेल करने का तरीका क्या है, आप रिफंड ले लेंगे। क्या ले लेंगे, रिफंड ले लेंगे। एक पैराग्राफ पढ़ने के लिए बोलूंगा, ये ZRS वाला, इसमें तुमको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। IGST provides zero rate supply means any of the following supplies of goods or services both, namely export of goods or services or both, or supply of goods or service or both for an authorized operations to a SEZ डेवलपर और SEZ यूनिट। याद है मैंने बताया था SEZ को भी क्या माना जाता है, एक्सपोर्ट माना जाता है, बताया था ना, SEZ को क्या माना जाता है, एक्सपोर्ट माना जाता है। SEZ की बात है समझ लेना, विदेश है। SEZ जो बने हैं ना, उसको इंडिया का पार्टी नहीं मान रहे जीएसटी के पर्पस के लिए। बोले एक काम करो, ये क्या है, आउट ऑफ इंडिया है, बेचेंगे तो एक्सपोर्ट माना जाएगा, ठीक है क्या। IGST प्रोवाइड सब्जेक्ट टू द प्रोविजन द CGST Act, credit of ITC may be availed for making zero rate supply. Notwithstanding that such supply may be exempt supply, it means that even though one is not required to pay output tax on zero rate supply, the supplier is eligible to avail ITC in respect of such supply. Section 16 provides that registered person making zero rate supply shall be eligible to claim refund of utilized ITC on supply of goods or services or both without payment of integrated tax under the बॉन्ड और लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। आपको बॉन्ड और लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फाइल करनी पड़ती है कि भैया हमने गुड्स को एक्सपोर्ट कर दिया है, अब हमने जो टैक्स भरा था हमको उसका रिफंड चाहिए है। क्लियर है कि नहीं बताओ। However, a condition has been imposed that registered person making zero supply of goods shall, in case of non-realization of sale proceeds, be liable to deposit refund. अगर मान के चलो उसने एक्सपोर्ट किया, क्या किया, एक्सपोर्ट किया, और एक्सपोर्ट करने के बाद पैसे नहीं मिले उसको विदेश से, भैया तुमको फायदा क्यों दिया था, तुमको फायदा क्यों दिया था, एक्सपोर्ट कर रहे थे, तो एक्सपोर्ट करने का फायदा क्यों दे रहे थे तुमको, क्योंकि तुम बाहर से डॉलर लाओगे, डॉलर क्या बात समझ में आ रही है, हमारे देश का फायदा करोगे। तुम साले माल बेचे और तुम्हारा बैड डेट हो गया, ठीक है क्या, मुंह काला करा के आ गए, फायदा तो कराए नहीं, उल्टा नुकसान करा के आ गए, ठीक है क्या। तुमको तो पैसा वापस करना चाहिए था, तुम डॉलर ही नहीं लेके आए, ठीक है, तुम्हारा बैड डेट हो गया। एक काम करे दल्ला, वापस दे टैक्स। क्या बात समझ में आ रही है, जितना तुमको टैक्स का बेनिफिट दिया था वापस निचोड़ लेंगे। क्या बात समझ में आ रही है, पहले फूलों की माला पहनाई थी, अब जूतों की माला पहनाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया, हाँ या ना फटाफट बोलो, पक्का। इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट, एक वर्ड आएगा यहाँ पे, रिपैट्रिएट। रिपैट्रिएट पता है, फेमा पढ़ा है तुमने, फेमा, फेमा नहीं पढ़ा है ना, फेमा में अभी तुम पढ़ोगे। पता है क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में क्या होता है कि अगर मान के चलो मैंने गुड्स बेचे विदेश में, ये फेमा लॉ में पढ़ोगे तुम, EBCL किसी मल्टीपल लॉज में आएगा कहीं ना कहीं पे, ठीक है। अगर तुम एक्सपोर्ट करते हो तो तुमको डॉलर आने होते हैं 30 दिन के अंदर, या जो भी जितने भी दिन होते हैं उसमें, उतने दिन के अगर तुम्हारे डॉलर वापस नहीं आए, यानी बैड डेट हो गया, मेरी क्या गलती, मैं इंडिया में रहता हूं, मैंने ये गुड्स बेचे, मैंने ये गुड्स बेचे, ठीक है, डॉलर्स तुमको, तुमने 30 दिन की उधारी दी, 30 दिन के अंदर तुमने मेरे को पैसे नहीं दिए ना, सरकार मेरी गर्दन पकड़ेगी और बोलेगी तुम्हारे पैसे क्यों डूब गए। मैंने कहा अरे डूब गए, मेरी क्या गलती है, बोले नहीं तुम्हारी साले हिम्मत कैसे डूब गए, हमें नहीं पता, डूब गए तुम भरो। सरकार मेरे से डॉलर लेगी, सरकार मेरे पे डंडा करेगी, क्यों करेगी, क्योंकि तुम ऐसे एक्सपोर्ट कर करके अपने डॉलर डुबवाते जाओगे तो तुम अपना नुकसान नहीं कर रहे हो, देश का नुकसान भी कर रहे हो। उतना पैसा हमको, देश को तो तुमसे चाहिए, देश को तो उतना पैसा तुमसे चाहिए। अब चाहे तुम्हारा पैसा डूबे तो डूबे, नहीं तो लोग तो क्या करेंगे, स्मगलिंग का तरीका हो गया ना, एक्सपोर्ट बोल के बैठ डेट बता देंगे।
अरे यार एक्सपोर्ट बोल के क्या बता देंगे, बैड डेट बता देंगे। तो तरीका ये हो, तुम लोग नाटक कर रहे हो। तो बोला नहीं, तुमको रिपैट्रिएट करना, पैसा देना पड़ता है 30 दिन के अंदर, वो कहता है रिपैट्रिएशन। तो आगे लॉ में यही लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, अगर देखो इन केस ऑफ नॉन रियलाइजेशन ऑफ सेल प्रोसीड्स लायबल टू डिपॉजिट रिफंड अंडर दिस सेक्शन along with the applicable interest under section 50 of CGST Act within 30 days after the expiry of time limit prescribed under FEMA of receipt of foreign exchange remittances. Students may note that here to the person making zero rate supply was permitted to charge output tax on such supplies and later refund of tax इतना इतना. However, in finance at इतना इतना legislator withdrawn such general provisions, delegated powers to the government. ऐसा ऐसा चीजें अब कुल मिला के अमेंड क्या हो गया है कि आपको टैक्स लगाना नहीं है, आउटपुट टैक्स तुम नहीं लगाओगे और इनपुट टैक्स का तुम क्या ले लोगे, रिफंड ले लोगे। इनपुट टैक्स से क्या ले लोगे, रिफंड ले लोगे। हाँ या ना फटाफट बोलो। नहीं आया समझ में? तो अब तुम ये पढ़ोगे तुम्हें समझ में आएगा। एक होती है जीरो रेट सप्लाई। जीरो रेट सप्लाई कब मिलती है, एक्सपोर्ट्स में। और इसमें सबसे मेन बात है आईटीसी कैन बी अवेल्ड। मेन पॉइंट क्या है इसमें, आईटीसी कैन बी अवेल्ड। जबकि बाकियों में ITC cannot be availed, ITC cannot be availed, ITC cannot be availed। nil rate, exempt और नॉन GST, तीनों चारों पढ़ लो एक बार फटाक से। चलो बड़े आगे बढ़े। अब हम पढ़ रहे हैं काय में, सप्लाई ऑफ सर्विस में। क्या पढ़ रहे हैं, एग्जेम्प्ट ऑफ सर्विस में। कहां कहां पे कौन कौन सी सर्विसेज क्या है, एग्जेम्प्ट है। एक बार वो कागज खोल लो जो मैंने आपको दिया था एग्जेम्पशन वाला। उसमें कौन कौन से हेड्स बनाए अपन ने, बताओ। कल अपन पढ़ रहे थे, कल अपन क्या क्या पढ़ रहे थे, क्या क्या था उसमें, दान, धर्म, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, सरकार। इसको एक बार अपन यहां लिखते हैं, क्या क्या बताओ। अबे दान, धर्म, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, सरकार, किसान, मनोरंजन। क्या क्या है, क्या क्या है बेटा, दान, धर्म, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, सरकार, किसान, मनोरंजन, ये हेड्स हैं। इसके अंदर ही बहुत बहुत सरकार सर्विसेज आएंगी, समझना ध्यान से। कल मैंने आपको एक बेसिक थीम भी बताई थी, क्या बताई थी बेसिक थीम, बताओ। जीएसटी कहां कहां नहीं जाता, जीएसटी गरीबों में नहीं जाता, गरीबी में नहीं जाता, दरिद्रता में नहीं जाता, दुख दुख के माहौल में नहीं जाता, पूजा पाठ में नहीं जाता, पार्टी करने जाता है। क्या बात समझ में आ रही है, एकदम ठीक है क्या, है ना। और वो नॉन एसी बस में मतलब ये धक्के धक्के नहीं खाता वो, क्या बात समझ में, नॉन एसी बस में ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में नहीं जाता। एसी बस है जाएगा, ठीक है। वो शादी की बस है जाएगा, क्या बात समझ में आ रही, नाचते नाचते जाएगा, क्या बात समझ में आ रही है। और क्या है बताओ, और कहाँ है, ठीक है। लग्जरी एक्चुअली जाए मना, मतलब मनाली जा रही है ट्रिप पे, टन टना टन 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 टारा नाचते हुए जा रहे हैं, बेहतरीन जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है। तो एक एक करके समझते क्या है। सबसे पहले क्या है बेटा, दान। सबसे पहले क्या है, दान। अच्छा हमने दान किया और तुम जीएसटी लगाओगे, साले शर्म नहीं आती तुमको, ठीक है क्या। तो सरकार ने बोल दिया सर्विस
बाय सर्विसेज बाय एन एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA। 12AA क्या होता है? ट्रस्ट होता है, चैरिटेबल ट्रस्ट। 12AA क्या होता है? चैरिटेबल ट्रस्ट। बाय वे ऑफ चैरिटेबल एक्टिविटीज। चैरिटेबल एक्टिविटी करते करते तुमने क्या किया है? दान दक्षिणा करी है, और दान में तुमको जीएसटी लगाएगा तो पाप पड़ेगा बेटा। ऐसा पापी काम हमारी भारत सरकार नहीं कर सकती। बोले नहीं 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 नहीं, माफ करो माफ करो माफ करो। तो क्या है साहब साहब, अगर आप चैरिटी कर रहे हो सेक्शन 12AA में, तो आपको क्या नहीं लगेगा? जीएसटी नहीं लगेगा। क्या बात समझ में? एग्जेम्प्ट है। क्लियर है क्या? दान, वैसे इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती है, लेकिन तुम्हारे में जितना दिया उतना ही बता रहा हूं। दान के बाद अगला क्या है बेटा? धर्म। दान के बाद अगला क्या बेटा? धर्म। आओ नीचे, धर्म मैंने ढूंढ के रखा है तुम्हारे लिए, कहां है? ठीक है, अब आप दान की बात काहे का काम कर रहे हो? धर्म का काम कर रहे हो। धर्म का काम कर रहे हो मतलब पूजा पाठ करवा रहे हो, कथा अथा करवा रहे हो। क्या बात समझ में आ रही है? आपने वो रामायण कथा होती है, बड़ी बड़ी पंडाल लगते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? भयंकर पैसा कमाते हैं इन लोग। क्या बात समझ में? बाबा लोग को कंपनी बनना बेटा, खूब कमाई दुनिया में। क्या बात समझ में आ रही है? तो बढ़िया, वो लोग ऐसे सुबह सुबह बैठ जा रहे हैं, पूरे एकदम लाखों में लोग बैठे हुए हैं, है ना, डांस वांस कर रहे हैं, बढ़िया ना। धर्म, वो कथा था सुना रहे हैं पंडाल में। क्या बात समझ में आ रही है? तो वो सब क्या हो जाएगा बेटा? धर्म का काम है। इसमें सरकार ने जीएसटी ली तो दिक्कत हो जाएगी। क्या बात समझ में आ रही है? बागेश्वर धाम सरकार, क्या बात समझ में आ रही है? उनकी वो लग रही है, पंडालें लग रही है। क्या बात समझ में आ रही है? वो चिट्ठा लिख लिख के भविष्य बता रहे हैं। जो भी सब हो रहा है, ये सब में क्या लगेगा? आपको जीएसटी नहीं आएगी। बताओ कितना बढ़िया टैक्स फ्री काम है। क्या बात समझ में आ रही है? बाबा बनना सबसे फायदे की चीज है बेटा। अपने देश में कुछ नहीं तो बाबा बन जाओ बेटा। अरे यार, मैं कोई बात नहीं यार, ऐसा कुछ थोड़ी बोल रहा हूं मैं। तुम लोग डराते क्यों हो मेरे को? है ठीक है क्या? ठीक है क्या? नहीं नहीं, देखो, बाबा बनना बहुत फायदे का काम है, कोई ऐसी बात नहीं है, उसमें खूब कमाई है। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है क्या? बेहतरीन है ना। मैं मेरा मेरा अगला प्रोफेशन वही है ना, बेहतरीन। मैं कथावाचक। ठीक है, अच्छी 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 बातें बताओ, बढ़िया बैठ के, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अब करो। ठीक है, तो अगर आपने कोई भी रिलीजियस सेरेमनी करी, पूजा पाठ कराई, क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है क्या? तो उस पे जीएसटी नहीं आएगी। और तो और सुनो, कभी गए हो? कहाँ गए हो? कहाँ गए हो? रिलीजियस प्लेस कहाँ गए हो? बताओ मुझे। जैसे तुम जाओगे शिरडी, जाओगे, शिरडी गए हो? शिरडी, हाँ। वृंदावन गए हो? वृंदावन गए होगे, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ठीक है। और क्या है, वृंदावन बहुत मजेदार जगह है यार, एकदम मतलब सबसे अच्छी जगह है मुझे लगती है वृंदावन। क्या बात समझ में आ रही? शिरडी जाओ, शिखर जी गए हो? क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, इन सब जगहों में जब तुम जाओगे तो वहां पे देखना कि इनके ट्रस्ट की तरफ से रहने के लिए रूम्स मिलते हैं। जैसे शिरडी में भक्ता निवास है। शिरडी में भक्ता निवास गए हो? शिरडी में भक्ता निवास तुम जाना, एक नंबर एसी रूम्स मिलेंगे तुमको, बेहतरीन। कितने रुपए में? 500 रुपए, 500 रुपए, 300 रुपए, 800 रुपए, ऐसे रुपए में। कई जगहों में फ्री वाले भी मिलते हैं, एसी वाले पेड भी होते हैं। एसी वाले पेड भी होते हैं और वैसे वाले फ्री भी होते हैं, सब चीजें। क्या बात समझ में आ रही? अच्छा, अगर पैसे ले रहे हैं तुमसे ट्रस्ट, तो क्या सरकार में उस पर जीएसटी लगा ले? नहीं लगा लेगी सरकार, उस पर जीएसटी नहीं लगा। लेकिन 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 अगर तुमने उस कमरे का रेंट 999 तक लिया, तब तक दिक्कत नहीं है। 999 से ज्यादा अगर तुमने जैसे ही उस कमरे का चार्ज कितना किया, 1000 रुपए, क्या आ जाएगा? जीएसटी आ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? क्या यार, तुम साले ट्रस्ट के नाम पे लग्जरी होटल चला रहे हो क्या? होटल चेन चला रहे हो क्या? तुमने क्यों खोला ये? ताकि तुम्हारे यहाँ पे आने वाले भक्तों को सस्ते में अकोमोडेशन मिल सके। इसलिए बोला ना, ताकि उनकी सुविधा ना हो। उनकी सुविधा के नाम पे मोटी कमाई करते हो, साले जीएसटी भरो। क्या बात समझ में आ रही है? अगर 1000 रुपए से कम है, अगर 1000 रुपए से कम है, मतलब 999 तक भी अगर आपने किराए पे चलाया है, तो क्या है? जीएसटी नहीं आएगा। और अगर 1000 रुपए चढ़ाए तो क्या हो जाएगा? जीएसटी आ जाएगा। क्लियर है क्या? वृंदावन गए होंगे, वृंदावन बाके बिहारी जाते हैं अपन, तो वहां छोटी 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 दुकानें होती है। क्या बात है? लस्सी मिल रही है, मिल रहा, वो मिल रहा ना, है ना, राधे राधे एकदम वैसे चल रहा है वहां पे। तो ये जो दुकानें होती है ना, ये जो दुकानें, ये भी किसकी है बेटा? यही अपना मान के ट्रस्ट की है। क्या बात समझ में आ रही है? जो किराए पे चलाते हैं। तो ट्रस्ट अगर उनसे क्या ले रहा है? किराया ले रहा है, तो उस पर जीएसटी नहीं आएगा। लेकिन कब तक नहीं आएगा? जब तक किराया कितना हो बेटा? 9999। कितना हो? 9999। 10,000 अगर किराया ले लिया तो नहीं 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 नहीं, किराया देना पड़ेगा। बड़े बड़े हॉल किराए पे मिलते हैं कि वहां पे कथा करवा लो जाके अपनी। ठीक है क्या? तुमको जाना है वृंदावन में, कथा करानी है, कहीं पे भी तुम्हें कुछ पाठ वगैरह कराना है, तो वहां पे जाके तुम अपना करवा सकते हो। तो वहां पे अगर आप करवाने जा रहे हो और आप हॉल वगैरह किराए पे ले रहे हो, तो भी उसका किराया कितना होना चाहिए? ठीक है,
10,000 से कम, ठीक है क्या। शॉप्स वगैरह के लिए भी कितना है, 10,000 से कम, और रूम के लिए कितना है, 1,000 से कम, ठीक है क्या। तो ये धर्म कर्म के काम पे जीएसटी नहीं आता है, जीएसटी नहीं लगा सकते। शिव 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 शिव, भगवान से बच के रहना, ठीक है क्या। ऐसे कामों में जीएसटी लगाओगे दिक्कत हो जाएगी, क्लियर है क्या। तो पहला काम क्या था, पहला काम क्या था, दान। दूसरा क्या था तुम्हारा, धर्म। क्लियर है क्या। ये अपन ने क्या देख लिए, धर्म में आपको जीएसटी नहीं आएगा। अच्छा, इससे मिलता जुलता देख लेते चलो। अच्छा एक सेकंड, दान, धर्म, फिर क्या था, शिक्षा, फिर क्या था, स्वास्थ्य, फिर क्या था, खेल, फिर क्या था, सरकार, फिर क्या था, किसान, फिर क्या था, मनोरंजन, और साथ में एक चीज और थी, जीपीआरएस, याद है। जीपीआरएस में क्या था बताओ, गुड्स ट्रांसपोर्ट, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, रेंटिंग और सोशल एक्टिविटी। क्या बात समझ में आ रही है, जीपीआरएस, क्लियर है क्या, ठीक है क्या। चलो अपन जीएसटी की बात कर रहे हैं ना बेटा, जीएसटी गिफ्ट में कहाँ आएगा, जीएसटी तो सप्लाई होनी चाहिए ना, सप्लाई की डेफिनेशन पढ़ोगे, इनकम टैक्स थोड़ी पढ़ रहे हैं अपन। चलो आगे 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 आगे, यहां तक समझ में आया। अब एक बार तरते अपन ये गवर्नमेंट, सीधे सीधे क्या पढ़ लेते हैं, सरकार। क्या पढ़ लेते हैं, सरकार। तो जितनी सरकार की चीजें आ रही हैं उस पे कहां कहां जीएसटी नहीं है, एक बार अपन देख रहे हैं, क्लियर है क्या। आ जाओ देखते हैं। सर्विस बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी बाय ऑफ एक्ट इन रिलेशन टू फंक्शन इंटरेस्टेड टू अ म्युनिसिपैलिटी अंडर आर्टिकल 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब म्युनिसिपैलिटी के तहत कोई भी सर्विस दी जा रही है, क्या बात है, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, ये सब क्या है, म्युनिसिपैलिटी के द्वारा दी गई सर्विसेज है। क्या बात समझ में आ रही है, इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। सर्विस बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी बाय वे ऑफ एनी एक्टिविटी इन रिलेशन टू एनी फंक्शन इंटरेस्टेड टू अ पंचायत। पहला वाला काय का था, म्युनिसिपैलिटी, दूसरा वाला काय का है, पंचायत। सेंट सर्विसेज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी एक्सक्लूडिंग द फॉलोइंग सर्विसेज। मतलब सीजी, एसजी, यूटी कोई भी सर्विस दे रहा है तो उस पर जीएसटी नहीं आएगा, एक्सक्लूडिंग मतलब इस पे आ जाएगा। किस पे बताओ, सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट बाय वे ऑफ स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पोस्ट, पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस, एजेंसी सर्विसेज प्रोवाइडेड टू पर्सन अदर देन सीजी, एसजी और यूनियन टेरिटरी। मतलब क्या, एक बार इसका थोड़ा सा ध्यान से गहन अध्ययन करें और बताएं क्या है। अब देखो, सीजी जो सर्विसेज दे रही है वो सब क्या है, एग्जेम्प्ट है, लेकिन पोस्टल सर्विस भी तो सीजी की है। स्पीड पोस्ट करोगे जीएसटी आएगा, पार्सल पोस्ट करोगे जीएसटी आएगा, एलआईसी लोगे, लाइफ इंश्योरेंस लोगे, भाई सरकार से एलआईसी ले रहे हो, सर्विस है ना, प्रॉफिटेबल सर्विस है, तो इसमें भी जीएसटी आएगा। लेकिन 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 अगर एक सरकारी विभाग ने स्पीड पोस्ट का यूज किया तो जीएसटी नहीं आएगा। देखो लेकिन लिखा कहां, ये पढ़ो, सर्विस बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूटी एक्सक्लूडिंग द फॉलोइंग सर्विस, मतलब नीचे वाली सर्विस जीएसटी आएगा। अब नीचे एक्सक्लूडिंग का भी एक्सक्लूडिंग है। सर्विस बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट by way of speed post, express parcel post, life insurance, agency services provided to a person other than central government। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर सर्विस दी है सेंट्रल गवर्नमेंट को ही, हो सकता है ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही पोस्ट की सर्विस यूज करे, करती ही है। क्या बात समझ में, तुमको इनकम टैक्स का नोटिस आएगा, जीएसटी का नोटिस आएगा, पोस्ट से ही तो आएगा। क्या बात समझ में आ रही है, जब सरकार ही पोस्ट का यूज कर रही है तब जीएसटी नहीं आएगा। लेकिन हम और आप जब सरकार की पोस्ट का यूज कर रहे हैं, स्पीड पोस्ट का, पार्सल पोस्ट का, इन सब पे जीएसटी आएगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है, भले ही सरकार दे रही है तो क्या हुआ, हाँ या ना फटाफट बोलो। सर्विस इन रिलेशन टू एन एयरक्राफ्ट, अ वेसल इनसाइड और आउटसाइड द प्रेसिडेंस ऑफ पोर्ट और एन एयरपोर्ट। क्या होता है, सरकार क्या करती है, वो जैसे एयरपोर्ट्स वगैरह होते हैं ना, तो एयरपोर्ट में भी पार्किंग चार्जेस लेते हैं। जैसे एयरपोर्ट होता है गवर्नमेंट का, कुछ होता है प्राइवेट, कुछ होता है गवर्नमेंट। जो एयरपोर्ट है, अगर कोई भी सरकार ने एयरपोर्ट के बाहर सर्विस दी है पार्किंग की, क्या बात समझ में आ रही है, जहां पे जेट्स वगैरह पार्क होते हैं, सारी चीज सर्विस अगर सरकार ने दी है तो इस पे जीएसटी आएगा, इस पे जीएसटी आएगा। हम क्या पढ़ रहे हैं, एक्सक्लूडिंग फॉलोइंग केसेस। क्या पढ़ रहे हैं, एक्सक्लूडिंग फॉलोइंग केसेस। किस किस पे जीएसटी आएगा, पोस्ट वाले पे आएगा। यहां क्या है, सर्विस टू एन एयरक्राफ्ट और अ वेसल इनसाइड और आउटसाइड द प्रेसिडेंस ऑफ पोर्ट और एन एयरपोर्ट। क्या बात समझ में आ रही है, अगर ये किया है तो इस पे आएगा ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स। मतलब सरकार अगर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स या पैसेंजर की सर्विस दे रही है तो उसको यहां पे एग्जेम्प्ट नहीं किया गया है, आगे अपन पढ़ेंगे, लेकिन यहां पे उसको एग्जेम्प्ट नहीं किया गया है। क्लैरिटी आ रही है क्या, अगर जैसे अपन वो
मालवाहक मालगाड़ी से सामान ट्रांसफर करवाते हैं, ठीक है क्या, या पैसेंजर भी ट्रांसपोर्ट की सर्विस अगर अपन ले रहे हैं तो यहाँ पे तो उसको एग्जेम्प्ट नहीं किया गया है। अलग से ट्रांसपोर्ट की कहानी पढ़ेंगे, पर यहाँ पे सरकार ने अगर दिया है तो वो क्या बोल रहा है, गुड्स या ट्रांसपोर्ट किया है तो उस पर जीएसटी आएगा एज ऑफ नाउ। हाँ या ना, फटाफट बोलो, है क्लैरिटी? फिर क्या बोला, एनी सर्विस अदर देन सर्विस कवर्ड अंडर ए टू सी प्रोवाइडेड टू बिजनेस एंटिटीज, प्रोवाइडेड टू बिजनेस एंटिटीज, मतलब अगर गवर्नमेंट बी टू बी सर्विस दे रही है, क्या दे रही है, बी टू बी सर्विस, मतलब सरकार ने किसी बिजनेस को कोई भी सर्विस दी है अदर देन एबीसी हो तो भी उसमें क्या आ जाएगा, जीएसटी आ जाएगा। अगर सरल भाषा में एक लाइन बताऊं, सरकार अगर आम जनता को कोई सर्विस दे रही है तो उसमें जीएसटी नहीं आएगा, एक्सेप्ट पोस्ट, एक्सेप्ट एयरपोर्ट की सर्विस, एक्सप्रेस वो क्या कहते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स या पैसेंजर, और बिजनेस को देने वाली सर्विस में सब में जीएसटी आ जाएगा। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बिजनेस को कोई सर्विस दी है तो क्लैरिटी आई कि नहीं आई, फटाफट बोलो। नहीं आया, आ गया। सर्विस बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी टू अ बिजनेस एंटिटी, ठीक है क्या, विद एन एग्रीगेट टर्नओवर of such amount in the preceding financial year as it makes eligible for exemption for registration under CGST Act. Explanation: for the purpose of this entity is well clarified that provisions of this entry shall not be applicable to services by way of Department of Post, aircraft transport or service by of renting of immovable property. क्या मतलब है इसका बताओ मेरे को, क्या मतलब है इसका बताओ मेरे को। देखो मैं तुमको बता रहा हूं, यहां पे बिजनेस को लगाया था टैक्स, एग्जेम्पशन से हटाया था, एंड प्रोवाइडेड टू बिजनेस एंटिटी। अब यहां क्या बोल दिया, सर्विस प्रोवाइडेड बाय टू अ बिजनेस एंटिटी, वहां पे एग्जेम्पशन से हटाया था, यहां पे एग्जेम्पशन लगाया, लेकिन विद एन एग्रीगेट टर्नओवर, ठीक है क्या, टू ऑफ टू सच एन अमाउंट in the preceding financial year as it makes eligible for exemption from registration under CGST Act। मतलब कि अगर ऐसे बिजनेसमैन को दी, सुनना 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 सुनना, अगर ऐसे बिजनेसमैन को दी जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, जिसके ऊपर रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी नहीं है, तो उस पे क्या होगा, जीएसटी एग्जेम्प्ट आएगा। सिंपल बताता हूं, पता क्या होता है, अभी तुम पढ़ोगे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, क्या आता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। सरकार खुद थोड़ी जीएसटी भरेगी, तो सरकार क्या बोलती है, जब बी टू बी किया है ना, देखो सी को किया, जनता को दिया, तो तुमसे तो टैक्स रिवर्स चार्ज भरवा नहीं सकते कि तुम रजिस्ट्रेशन लो जाके, तो उसको क्या कर दिया, एग्जेम्प्ट। फिर सरकार ने बोला एक काम करते हैं, बी टू बी करवाते हैं। क्या करते हैं, बी टू बी, हम जिनको भी देंगे उन सबको क्या करना पड़ेगा, आरसीएम के थ्रू टैक्स भरना पड़ेगा। अब लेकिन तुम बिजनेसमैन हो, तुम क्या हो, बिजनेसमैन हो, और तुम छोटे मोटे बिजनेसमैन हो, क्या बात समझ में आ रही है, अब तुम छोटे मोटे बिजनेसमैन हो और तुमको बदले में क्या करना पड़ रहा है, क्या करना पड़ रहा है, बदले में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ रहा है, सिर्फ क्योंकि तुमने सरकार से सर्विस ले ली इसलिए। तो सरकार ने बोला एक काम करते हैं, सिंपल सी बात रखते हैं, अगर बिजनेस ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, अगर बिजनेस ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो उस पर जीएसटी चार्ज करेंगे, और अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं है तो उस पर जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे। तो इसका मैं एक कंक्लूजन तुमको बताऊं, ये देखो, गवर्नमेंट ने सर्विस दी किसको, कंज्यूमर को, तो क्या कर दिया गया, एग्जेम्प्ट। गवर्नमेंट ने सर्विस दी किसको, बिजनेस को, लेकिन बिजनेस क्या है, अनरजिस्टर्ड, तो भी क्या है, एग्जेम्प्ट। अच्छा, गवर्नमेंट ने सर्विस दी किसको, बिजनेस को, जो क्या है, रजिस्टर्ड, तो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। यहां तक क्लियर है क्या, इन सबके एग्जेम्पशन एक्सेप्शंस क्या है, वही पोस्ट, क्या बात समझ में आ रही है, इस सब के एक्सेप्शन क्या है, ये वाले, बाय डिपार्टमेंट में स्पीड पोस्ट, पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी वाला, एयरक्राफ्ट वेसल वाला, और ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स या पैसेंजर वाला, यहां तक एक ये है, और सर्विस बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये वाले, वो पोस्ट वाले तो सेम ही थे, बस एक पॉइंट और आया है, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अभी 2 मिनट इमूवेबल प्रॉपर्टी वाले को मैं 2 मिनट में एक्सप्लेन करूंगा, पर उसके पहले बाकी का कंक्लूजन को समझो। यहां तक समझ में आया, इसका कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है, सुनना ध्यान से, खड़े हो जाओ, तुम भी खड़े हो जाओ, तुम भी खड़े हो जाओ, ठीक है, तुम भी खड़े हो जाओ, और तुम भी खड़े हो जाओ, सुनना ध्यान से। मैं कौन हूं, सरकार,
मैं कौन हूं? सरकार। मैं सर्विस दे रहा हूं, क्या दे रहा हूं? सर्विस को। तुम एक कंज्यूमर हो, तुमको कोई एक सर्विस दी, तो क्या जीएसटी आएगा? क्या जीएसटी आएगा? नहीं। बैठ जाओ। तुम कौन हो? कंज्यूमर हो। तुम कौन हो? कंज्यूमर हो। तुमको भी एक सर्विस दी, लेकिन तुमको जो सर्विस दी, तुमसे कौन सी सर्विस ली है? मुझसे। तुमने मुझसे सर्विस ली है स्पीड पोस्ट की। किसकी सर्विस ली है? क्या जीएसटी आएगा? स्पीड पोस्ट की। क्या जीएसटी आएगा? आएगा। लाइफ इंश्योरेंस की आएगा? आएगा। पार्सल की आएगा? आएगा। क्या बात समझ में आ रही है? सर्विस गवर्नमेंट ने अगर कंज्यूमर को सर्विस दी तो जीएसटी नहीं आएगा, लेकिन स्पीड पोस्ट, ये जो लिखे हुए हैं कौन कौन से, स्पीड पोस्ट, पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस, एजेंसी सर्विस, ये सब सर्विस दी तो क्या हो जाएगा? जीएसटी नहीं आएगा। क्या बात समझ में आ रही है? बैठ जाओ। क्लियर है क्या? यहां तक क्लैरिटी है? लिखवा दूंगा, पहले सुन लो। कंज्यूमर को दी अदर देन ये वाली सर्विस तो जीएसटी नहीं आया, अगर ये वाली सर्विस तो जीएसटी आएगा। क्लियर है क्या? अच्छा, तुम कौन हो? गवर्नमेंट। तुम कौन हो? गवर्नमेंट। अब मैं भी गवर्नमेंट, तुम भी गवर्नमेंट, मैंने तुमको सर्विस दी, मैंने तुमको सर्विस दी स्पीड पोस्ट, पार्सल पोस्ट की। बताओ जीएसटी आएगा? नहीं आएगा? नहीं आएगा। क्लियर है क्या? गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट को दी, नहीं आएगा। बैठ जाओ। क्या बात समझ में आ रही है? अब तुम कौन हो? बिजनेस। तुम कौन हो? बिजनेस। मैंने तुमको, अच्छा तुम भी खड़े हो जाओ। तुम कौन हो? बिजनेस। मैंने तुमको सर्विस दी, मैंने तुमको सर्विस, मैं गवर्नमेंट हूं, मैं तुम बिजनेस हो, मैंने तुमको सर्विस दी, जीएसटी आएगा? नहीं आएगा? बिजनेस को सर्विस दी, आएगा कि नहीं आएगा? अरे पूछोगे रजिस्टर्ड हो अनरजिस्टर्ड हो? रजिस्टर्ड हो तो जीएसटी आएगा, अनरजिस्टर्ड हो तो जीएसटी नहीं आएगा। क्लियर है क्या? बैठ जाओ। ठीक है क्या? तुम कौन हो? बिजनेस हो। तुम कौन हो? बिजनेस हो। तुमको सर्विस दी, तुमको क्या दी? सर्विस दी। क्या बात समझ में आ रही है? रजिस्टर्ड हो? हाँ रजिस्टर्ड है, या अनरजिस्टर्ड है? क्या है? अनरजिस्टर्ड है, तो जीएसटी आएगा? नहीं। लेकिन मैंने तुमको अगर स्पीड पोस्ट, पार्सल पोस्ट की सर्विस दी तो आएगा। बैठ जाओ। तुमको 2 मिनट बाद फिर से खड़ा कराएंगे, भी बैठ जाओ। ठीक है क्या? ठीक है। एक बार स्पीड पोस्ट वाले का मॉरल क्या समझियो? स्पीड पोस्ट, पार्सल पोस्ट, एजेंसी सर्विस, इसमें हर बार सरकार जीएसटी ले रही है, चाहे बिजनेस को दे, चाहे कंज्यूमर को दे, चाहे रजिस्टर्ड को दे, चाहे अनरजिस्टर्ड को दे। सेम गोज विद क्या? एयरक्राफ्ट सर्विस। सेम गोज विद क्या बेटा? ये एयरक्राफ्ट वेसल वाली सर्विस। सेम गोज बहुत बेटा ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स या ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स। यहां तक क्लैरिटी है कि नहीं है? फटाफट बोलो। क्यों? तुम्हारी मर्जी थोड़ी है कि रजिस्टर हो, हम नहीं होंगे रजिस्टर। ठीक है, तुम्हारा टर्नओवर 20 लाख के ऊपर हो गया, 40 लाख के ऊपर हो गया, जो भी लिमिट है, तो तुमको रजिस्टर, ऐसे तो कोई वॉलेंटरी तो वैसे ही कोई नहीं होगा। क्या बात समझ में आ रही है? आप एक लिमिट के ऊपर आ गए, आपको जीएसटी लेना पड़ जाएगा। ऐसे थोड़ी होगा हमको नहीं, हमको गवर्नमेंट से सर्विस चाहिए तो इसलिए हम रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे, ऐसे थोड़ी कर सकते हो। यहां तक क्लियर है सबको? बोलो हाँ। अच्छा, इंपॉर्टेंट और, सर्विस बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। क्या क्या क्या? सर्विस बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। मतलब क्या है? रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब सरकार ने अपनी जगह किराए पे चलाई है तुम लोग को। तुम रजिस्टर्ड हो चाहे अनरजिस्टर्ड हो, जीएसटी आएगा। क्या बात समझ में आ रही है? कि अगर सरकार क्या होती है, रेलवे के होते हैं जगह चक सरकार किराए पे देती है, ठीक है क्या? रेंट पे लेती है सरकार, देती है। तो अगर सरकार ने किराए पे कोई जगह दी है, क्या दी है? किराए पे कोई जगह दी है, तो आप पे जीएसटी आएगा। तो रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर गवर्नमेंट के द्वारा है, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर किसके द्वारा है? गवर्नमेंट के द्वारा है, तो इसमें भी जीएसटी आ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो कुल मिला के सर्विस प्रोवाइड बाय सीजी, एसजी, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी to a business entity with an aggregate turnover of such amount in the preceding financial year as it makes eligible for exemption from registration। मतलब अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ रहा है तो गवर्नमेंट के द्वारा मिली गई सर्विस में भी आपको क्या मिलेगा? एग्जेम्पशन मिलेगा। लेकिन ये सारी चीजें एप्लीकेबल उस पर नहीं होंगी अगर आपने सर्विस ये वाली ली है या फिर आपने रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ली है, तो भी मतलब सरकार से इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट में लेने के लिए तुमको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और जीएसटी भरना पड़ेगा। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? फटाफट बोलो। आया? अब क्या है? कौन सा? 66 पेज नंबर? हाँ अबे इसमें सीरियल नंबर, अच्छा 66 में शिक्षा है। हाँ अब अपन गवर्नमेंट ही ढूंढ रहे हैं, कोई टेंशन है, अपन गवर्नमेंट में घुस गए तो अब गवर्नमेंट ही करेंगे, अब यहाँ वहाँ नहीं जा रहे अपन। सर्विस बाय सीजी,
SG, UT, लोकल अथॉरिटी। दिख रहा है क्या? टू अनदर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी। क्या बात समझ में आ रही है? फिर प्रोवाइडेड नथिंग अंडर एंट्री शैल अप्लाई टू सर्विस बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, स्पीड पोस्ट, पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी सर्विस टू अ पर्सन अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट या ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर। सेम ही बात हो गई। क्लियरिटी है? कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं। ठीक है क्या? अब एक बार नाइन्थ वाले पढ़ने से पहले मैं चाहता हूं जितने मैंने आपको पढ़ाए एक बार ध्यान से उसकी लीगल रीडिंग करोगे, एकदम थरो रीडिंग करोगे, फिर अपन नाइन्थ वाले में आगे आएंगे। अब मैं आपको ये वाली कौन सी कहां तक पढ़ा दिया, जो जो पढ़ाते जाना उसको टिक करते जाना, ठीक है क्या? 8 तक हो गई अपनी। अब नाइन्थ गवर्नमेंट वाली मैं 2 मिनट के लिए होल्ड कर रहा हूं और पूरे गवर्नमेंट वाली का आपको एक मैं वो दूंगा। अब उसके पहले अपन 9A में आ जाते हैं और 9AA में आ जाते हैं। क्या बोला है? क्या बोला है? क्या बोला है? क्या बोला है? सर्विस प्रोवाइडेड बाय एंड टू फीफा and its subsidiaries directly or indirectly to end the any of the events under FIFA under 17 वर्ल्ड कप to be hosted in India। मतलब इंडिया में FIFA अंडर 17 वर्ल्ड कप होने वाला है। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है क्या? अंडर 17 वर्ल्ड कप 2017 की बात है ऐसे तो, ठीक है क्या? तो उसको अगर कोई भी सर्विस दी है तो उस पर जीएसटी नहीं लगाएगा। ये फीफा यहाँ पे हो रहा था, उस इवेंट को प्रमोट करने के लिए ऐसा किया गया था। क्या बात समझ में आ रही है? प्रोवाइडेड दैट डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स स्पोर्ट्स सर्टिफाइज दैट सर्विसेज आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेशन टू एनी अदर इवेंट्स अंडर। मतलब आपको सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा, ये सर्विस आप काहे के लिए दे रहे हो? फीफा के लिए दे रहे हो, तो उस पर जीएसटी नहीं आएगा। सेम द सर्विस प्रोवाइड बाय फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन फीफा एंड इट्स सब्सिडी डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड टू अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप। पहले वाला वर्ल्ड कप था, ये क्या है? वुमेन्स वर्ल्ड कप टू बी होस्टेड इन इंडिया। वो ये कि आपको उससे सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है क्या? चलो अब एक बात बता रहा हूं इसके बाद आगे। यहां तक समझ में आया? अब सुनो, मुंडू को स्ट्रेट बैठो। मैंने एक शॉप किया, मान के चलो ये कोचिंग चल रही है जहां पे ये रेंटेड प्रेमाइसेस है, इसका मैं रेंट भरता हूं इसके ओनर को। बताओ इस रेंट पे जीएसटी भरता हूँ कि नहीं भरता हूँ? इस रेंट पे जीएसटी भरता हूं क्या? हाँ। अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी रेंट पे लेते हो तो मतलब सामने वाला आपको क्या दे रहा है? एक प्रकार से उस पर जीएसटी आएगा। यहां तक क्लैरिटी है? अच्छा, अगर यही एक फ्लैट भी मैं रेंट पे लेता हूं अपने घर में रहने के लिए, तो क्या उस पर जीएसटी आएगा? वैसे तो सर्विस है, आना चाहिए, पर यहां पे सरकार ने उसको क्या कर दिया गया है? एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। क्योंकि सरकार का क्या कहना है कि भैया ये एकदम नेसेसिटी चीज है, अगर इस पे जीएसटी लगाएंगे। रहना बोला था ना मैंने, क्या आता नेसेसिटी? क्या आता था? रोटी कपड़ा मकान। दुकान नहीं होता, ठीक है? रोटी कपड़ा मकान। तो मकान को क्या बोल दिया गया है? मकान को क्या बोल दिया गया है कि जीएसटी नहीं आएगा, लेकिन दुकान में जीएसटी आएगा। सिंपल सी बात है, ये वाला पॉइंट है एक बहुत सिंपल सा। कहां गया कहां गया कहां गया? ठीक है क्या? ये 12th वाला देखो, सर्विस बाय वे ऑफ रेंटिंग, सर्विस बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर अ यूज एज रेसिडेंस। रहने के लिए अगर आपने कोई भी चीज दी है रेंटिंग की तो उस पर जीएसटी नहीं आएगा। यहां तक क्लैरिटी है? ओके। कभी होटल का कमरा बुक किया है? घूमने जाते हैं अपन होटल बुक करते हैं, अब घूमने जाते हैं और होटल बुक करते हैं तो उस पर जीएसटी आएगा क्या? होटल में हमको अरे आता है बेहतरीन तेज, बहुत तेज जीएसटी आता है। क्या बात सर में ये पार्टी करने जा रहे हो, घूमने फिरने जा रहे हो, होटल में जीएसटी क्यों नहीं आएगा? लेकिन 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 सर्विस बाय होटल इन गेस्ट हाउस क्लब campsite by whatever name called for residential or lodging purpose having value of supply until accommodation below or equal to 1000 rupees। मतलब 999 तक का कमरा लोगे तो जीएसटी नहीं आएगा। यहाँ सरकार मान के चल रही है 1000 रुपए से कम का कमरा ले रहे हो मतलब तुम पार्टी करने जा रहे हो, बेसिक नीड कोई बिजनेस या उस चीज के लिए जा रहे हो। क्या बात समझ में आ रही है? जहां तुमने 1000 रुपए का कमरा लिया मतलब तुम क्या कर रहे हो? मतलब तुम क्या कर रहे हो? लग्जरी घूमने पार्टी करने जा रहे हो, और पार्टी करने जा रहे हो तो जीएसटी तो साथ में आएगा ही आएगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो अगर आपने होटल लिया है, गेस्ट हाउस लिया है, कभी भी देखना, इसलिए इन लोग कई बार चार्जेस 999 920 ऐसे रखते हैं चार्जेस इन लोग। क्या बात समझ में आ रही है? क्योंकि वो क्या चाहते हैं, अगर आपने 1000 रुपए किया और उसमें क्या आ जाएगा? जीएसटी आ जाएगा, है ना? फ्री में सरकार को पैसा जाएगा, इसलिए 1000 रुपए से कम वाले जो रहते हैं वो 999 ही रहते हैं अक्सर। हाँ या ना? फटाफट बोलो, आई बात समझ में? ओके ओके ओके। ये हमने क्या पढ़ लिया? रेंटिंग वाला। ये हमने क्या पढ़ लिया? रेंटिंग वाला। इसके बाद क्या पढ़ना है अपन को? ट्रांसपोर्ट पूरा एक साथ पढ़ाऊंगा ना, सोच रहा हूँ ट्रांसपोर्ट पूरा एक साथ पढ़ाऊंगा। ये पूरा ट्रांसपोर्ट है। देखो क्या है, शिक्षा में क्या होता है? सर्विस प्रोवाइडेड बाय, है ना? क्या बोला था? दान
धर्म, शिक्षा, स्वास्थ्य। दान का काम किया, कोई टैक्स नहीं। बाबा लोग ने कथा वाचक करी, अरे बढ़िया से कथा सुनाई, कोई टैक्स नहीं। लेकिन यहाँ हम जो बैठ के कथा सुना रहे हैं, साला उस पर टैक्स लग जाता है यार, बड़ा दुख होता है हमको। क्या बात समझ में आ रही है? सर्विस प्रोवाइडेड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू इट्स स्टूडेंट्स, फैसिलिटी, फैकल्टी एंड स्टाफ। मतलब मैं अगर अपने स्टूडेंट्स को, फैकल्टी के स्टाफ को सर्विस दे रहा हूं तो जीएसटी नहीं आएगा, एग्जामिशन है। लेकिन हम लोग को क्या बोलते हैं, ये जो कोचिंग वाले हैं ना, इनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ही नहीं मानते। इन लोग बोलते स्कूल खोलो, कॉलेज खोलो, है ना, डांस पार्टी कराओ, उन सब में तुमको बेनिफिट देंगे। यहाँ मेहनत पढ़ा के गला खराब हो जाता हम लोग का। लेकिन इन लोग साले बोलते हैं कि नहीं, ये कोई एजुकेशन, ये कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, पास ही बच्चे कोचिंग पढ़ के हो रहे हैं। लेकिन नहीं मानते इन लोग, तो मैं क्या करूं बेटा? क्या बात समझ में आ रही है? और बहुत देर बोल सकता हूं मैं इसमें, ठीक है। सर्विस प्रोवाइडेड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू इट्स स्टूडेंट्स, फैकल्टी एंड स्टाफ बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जाम आपने कराया अगेंस्ट कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ एंट्रेंस फीस। जैसे आईआईटी, आईएम कॉलेज के तुम एंट्रेंस फॉर्म भरते हो, तो उन सब पे भी जीएसटी नहीं आता। टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बाय वे ऑफ, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने प्रोवाइड दिया है दूसरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, ठीक है क्या? बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ स्टूडेंट, सॉरी दे रहा है सर्विस प्रोवाइडेड टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मतलब टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मतलब अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को सर्विस मिल रही है। जैसे हो रहा है लालू बस सर्विस, सुना लालू बस सर्विस? देखा होगा, जितनी भी स्कूल की बसें जाती है उसमें लालू बस सर्विस लिखा रहता है। उनकी खूब सारी बसें हैं, उनकी खूब सारी क्या है, बसें। वो स्कूल वालों को किराए पे देते हैं, वो स्कूल वालों को किराए पे देते हैं, और फिर स्कूल वाले बच्चों को किराए पे देते हैं। बात वही हो गई, बच्चों से किराया वसूलते हैं, ठीक है क्या? तो टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय वे ऑफ, अगर स्कूल ने सर्विस ली है, अगर स्कूल ने सर्विस ली है काहे की, ट्रांसपोर्ट ऑफ स्टूडेंट्स, फैकल्टी या स्टाफ की, तो वो बस वाले पे भी जीएसटी नहीं आएगा। क्योंकि अगर वो हमसे जीएसटी, स्कूल से जीएसटी चार्ज करेगा, तो अल्टीमेटली स्कूल क्या करेगा, बच्चों से चार्ज करेगा। तो इसलिए बोला गया कि एक काम करो कि जो अगर कोई स्कूल को सर्विस दे रहा है, कोई स्कूल को सर्विस दे रहा है, देख लेना यहां पे सर्विस प्रोवाइडेड बाय था, ठीक है, और ये टू है, दोनों में बहुत ध्यान रखना, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ स्टूडेंट्स, फैकल्टी एंड स्टाफ, केटरिंग इंक्लूडिंग एनी मिड डे मील स्कीम स्पॉन्सर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी। आपके स्कूल में खाना होता है, कई बार स्कूल में होता है ना कि दोपहर को खाना, चाय, नाश्ता मिलेगा, उसके लिए किसी केटरिंग वाले ने सर्विस दी है स्कूल को। क्या बात समझ में आ रही है? कि हम आपके यहाँ क्या कर देंगे, पूरे खाने का बंदोबस्त कर दिया करेंगे, तो उस पर जीएसटी नहीं आएगा, क्योंकि उस पर जीएसटी आएगा तो स्कूल फिर वापस से बच्चों में चार्ज करेगा, ठीक है क्या? कई बार स्कूल वाले क्या करते हैं, सिक्योरिटी, क्लीनिंग, हाउस कीपिंग की सर्विस को क्या कर देते हैं, पूरा आउटसोर्स कर देते हैं। क्या बात समझ? जैसे हमारे अभी तो आपको नीचे गार्ड भैया मिलेंगे, तो वो क्या है, आउटसोर्स है, वो हमारे एम्प्लॉय नहीं है, वो क्या है, एजेंसी के एम्प्लॉय है। किसी दिन वो नहीं आए तो एजेंसी वाला दूसरा भेजेगा, हमको नहीं लेना कि कौन से गार्ड आ रहे हैं, कौन से गार्ड नहीं आ रहे हैं। क्या बात समझ में आ रही है? ऐसे स्कूल वाले क्या करते हैं, सिक्योरिटी की, क्लीनिंग की, हाउस कीपिंग की सर्विस को क्या कर देते हैं, आउटसोर्स कर देते हैं। तो इसको भी क्या मान लिया जाता है, इसको भी क्या मान लिया जाता है, सीधे सीधे इसमें सर्विस नहीं आए, जीएसटी नहीं आएगा। सर्विस रिलेटिंग टू एडमिशन टू और कंडक्ट एग्जामिनेशन बाय सच इंस्टीट्यूशन, मतलब टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय वे ऑफ सर्विसेज रिलेटिंग टू एडमिशन टू और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन बाय सच इंस्टीट्यूशन। मैं आईआईटी हूं, मैं आईआईएम हूं, मुझे कोई एग्जाम कंडक्ट कराना है, मुझे एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए कोई सॉफ्टवेयर चाहिए या कोई भी ऐसी चीज चाहिए जिसमें मुझे किसी बाहर वाले की जरूरत पड़ रही है, तो मैंने बाहर वाले से सॉफ्टवेयर सर्विस ली या कोई और सर्विस ली जिससे मैं अपना एडमिशन या एग्जाम ढंग से कंडक्ट करा पाऊं, ताकि मैं अपना एग्जाम अच्छे से कंडक्ट करा पाऊं एज ए स्कूल, एज ए कॉलेज, एज ए यूनिवर्सिटी, तो उस वाली सर्विस पे भी जीएसटी नहीं आएगा। याद रखना, हम ये क्या पढ़ रहे हैं, सर्विस प्रोवाइडेड टू, मैं बार बार बोल रहा हूं सर्विस प्रोवाइडेड टू, कि पहले क्या था, स्कूल ने सर्विस दी बच्चों को, काई की, ट्रांसपोर्ट की, बस की। क्या बात समझ में आ रही है? और काई की सर्विस दी, बताओ मुझे? एंट्रेंस एग्जाम की, केटरिंग यहाँ नहीं बोला है, बाय में नहीं बोला गया है ना, यहाँ बोला है कि अगर एंट्रेंस एग्जाम वगैरह की तो उस पर जीएसटी नहीं आएगा। लेकिन सर्विस मिली एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को, यानी किसी और ने एजुकेशन इंस्टीट्यूट को सर्विस दी, काई की, ट्रांसपोर्ट की, केटरिंग की, क्लीनिंग की, एडमिशन की, कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन की, और सप्लाई ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन जर्नल्स या पीरियोडिकल्स की। हमारे कोई स्कूल में आते हैं ना, यू मैगजीन वगैरह देके जाते हैं, ठीक है क्या, कोई भी जर्नल्स वगैरह पीरियोडिकल्स देके जा रहे हैं तो उस पर भी जीएसटी नहीं आएगा। आई कि नहीं आई बात, सुना फटाफट बोलो, एक बार इतना रीड करो फिर आगे और पढ़ेंगे।